हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज 11th क्लास की फिजिक्स में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। आपने लास्ट क्लास में देखा होगा जो हमने सिस्टम पे स्टडी किया था। इट मीन्स मेजरमेंट के लिए अलग अलग सिस्टम, जैसे आपने देखा था कि एक एसआई सिस्टम, एक एफपीएस, एक सीजीएस, एक एमकेएस, इन सब पे हमने स्टडी किया था। अब जो है नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। अब देखिए डायमेंशनल एनालिसिस में जैसे ये है डायमेंशन, तो अब डायमेंशन हम किसे कहते हैं, क्या होता है डायमेंशन? देखिए डायमेंशन की मीनिंग है कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी जो बॉडी होती है उस बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब आप सोच रहे कॉन्फ़िगरेशंस, कॉन्फ़िगरेशन से मीनिंग है कि उस बॉडी की जैसे साइज, शेप, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मास, डेंसिटी, ये क्या है, कितनी है। तो इट मीन्स जो बॉडी की कॉन्फ़िगरेशंस को मेजर्ड करे, उसमें यूं बताया कि लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, मास है या नहीं है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशंस को एक्सप्रेस कर रहा है इसे हम डायमेंशन कहते हैं। तो डायमेंशन हम यूं कह सकते हैं द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एज का डायमेंशन। अब इनको ऐसे समझिए आप एग्जांपल से। जैसे सपोज कीजिए ये है एरिया। एरिया जो है, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखिए एरिया, जैसे हम बात कर रहे हैं ये व्हाइट बोर्ड की। अब देखिए व्हाइट बोर्ड की अपनी लेंथ है और साथ में ब्रेथ है। तो अब इसकी डायमेंशन में जो है L इंटू बी है। तो देखिए लेंथ जो है ये L और जो ब्रेथ है ये भी एक टाइप से लेंथ ही है। डायमेंशनल फॉर्म में लेंथ, ब्रेथ, हाइट सबको हम L के टर्म में ही मेजर करेंगे। इट मीन्स आप इनको ऐसे देखिए, जैसे ये L है, यदि इनको हम मेजर करने की बात करें तो इसको हम मीटर में मेजर करते हैं, और जो ब्रेथ है इसे भी मीटर में मेजर करेंगे। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर की स्क्वायर, मीटर की स्क्वायर है। तो मीटर क्या है, किसे मेजर किया गया मीटर से, तो इट मीन्स लेंथ को। तो ये है L की स्क्वायर। तो अब जो ये L की पावर ये जो 2 है, जो L की पावर 2, इट मीन्स पावर जो है इसी को हम बोलते हैं डायमेंशन। तो जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो ये बेस जो होता है उनकी जो पावर होगी, जो एक्सपोनेंट होगा, इसी को हम बोलते हैं डायमेंशन। ये होते हैं डायमेंशन। डायमेंशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए डायमेंशन के लिए आपने देखा था कि जैसे ये 7 फंडामेंटल यूनिट, जो 7 फंडामेंटल यूनिट है, 7 फंडामेंटल यूनिट की यदि हम बात करें तो इनके डायमेंशन आप कैसे लिखते हैं? आपको जो डायमेंशन लिखना है इसी 7 फंडामेंटल यूनिट के टर्म में लिखना है। कौन कौन सा है? जैसे एट फर्स्ट है लेंथ। जो ये लेंथ है, लेंथ को L लिखेंगे और ये स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में, ये L है। अब देखिए यदि हम किसी चीज की जो लेंथ मेजर करते हैं, क्या लेंथ में मास इन्वॉल्व है, क्या टाइम इन्वॉल्व है? नहीं है। इट मीन्स ओनली लेंथ इन्वॉल्व है, मीटर। तो इनको हम L के फॉर्म में लिखेंगे। सेकेंड में देखिए जैसे ये है मास। मास को आप लिखते हैं कैपिटल M। याद रहे जो डायमेंशन लिखना है आपको कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखना है। जैसे लेंथ को आपने कैपिटल L, मास को कैपिटल M। ठीक इसी तरह से ये है टाइम, टाइम को कैपिटल T। फिर है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर।
फिर है टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिखना केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनके लिए लिखना है आपको मोल। फिर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इनके लिए लिखना है कैंडला। तो देखिए ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, इस 7 फंडामेंटल यूनिट्स का जैसे हमने डायमेंशन लिख दिया। तो डायमेंशन के लिए आपको यूं समझना है, कोई जो बॉडी है, कोई जो सिस्टम है, उनकी जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मास, टाइम, ये। तो इस तरह से जो डेफिनेशन दिया गया है, जब आप इनको एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें जो है फिजिकल क्वांटिटी का जो बेस होता है, उनकी जो पावर और जो एक्सपोनेंट है, इसी को हम डायमेंशन कहते हैं। तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशन के जैसे ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स को एक्सप्रेस किया गया है, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जो डायमेंशन हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो 3 बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, वो है मास, लेंथ और टाइम। तो इसे जनरली हमें एमएलटी के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए बहुत सारे ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें तीनों के तीनों बेसिक फंडामेंटल इन्वॉल्व नहीं होगी। तो इस कंडीशन में आप इनको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एरिया, एरिया के लिए अभी अभी मैंने बताया था लेंथ इनटू ब्रेथ। देखिए लेंथ भी इन्वॉल्व है और ब्रेथ भी, बट दोनों ही जो मेजर्ड किया जाएगा वो किसमें, मीटर में मेजर्ड किया जाएगा। तो मीटर इनटू मीटर, इट मीन्स मीटर की स्क्वायर। और ये जो मीटर है एक टाइप से लेंथ है, तो ये लेंथ के लिए ये एल की स्क्वायर, और ये जो पावर 2 है ये डायमेंशन है। अब देखिए जो एरिया है, एरिया में क्या मास और टाइम इन्वॉल्व है, नहीं है। तो इसीलिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, m की 0, l की 2, t की 0। इट मीन्स एमएलटी के फॉर्म में लिखा गया। तो हम यूं कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ मास एंड टाइम इज 0 इन एरिया। इट मीन्स एरिया में जो है मास और टाइम की डायमेंशन जो है वो 0 है। एरिया में ना तो मास की इन्वॉल्वमेंट होती है, ना ही टाइम की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आप इसे एमएलटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जितने भी फॉर्मूले हैं, सभी फॉर्मूले की 1 बाय 1, चलिए अभी डायमेंशन हम निकालते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सप्रेस करेंगे, फिर आगे इसी तरह से उसकी एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, चलिए देखते हैं। देखिए एट फर्स्ट जैसे एरिया के बाद ये लेते हैं हम वॉल्यूम। अब देखिए ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये LBH है। अब देखिए तीनों की यदि हम स्टडी करें तो तीनों के तीनों लेंथ ही है, और तीनों को हम मीटर में ही मेजर करेंगे SI टर्म में। तो ये है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इट मीन्स मीटर की क्यूब, ये है। और डायमेंशन लिखना है तो ये है L की क्यूब, L की क्यूब। और में आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, M की 0, L की क्यूब, T की 0। इसमें भी मास और टाइम की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी जो है, इनका फॉर्मूला क्या, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को हम मेजर करते हैं SI में किलोग्राम, और वॉल्यूम को मीटर की क्यूब। अब देखिए जो ये पावर है ना, ये है +3 है। इसे जब आप ऊपर ले चलते हैं ना तो ये पावर माइनस का हो जाएगा, और यदि नीचे माइनस हो तो ऊपर प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम
मीटर इनवर्स क्यूब। देखिए जो ये पावर +3 है ये ऊपर जाने के बाद -3 हो गया। तो अब देखिए केजी, केजी क्या है, ये मास को मेजर करने की यूनिट है। तो यहां पे डायमेंशन के लिए एम, और मीटर क्या है, मीटर जो है लेंथ को मेजर करते हैं, तो ये है एल -3, तो एम एल -3। और इनको कंप्लीट बेसिक के फॉर्म में लिखते हैं, तो एम एल -3 T⁻�0। तो 0 डायमेंशन की मीनिंग है कि इसकी है ही नहीं, इसमें टाइम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती डेंसिटी में, तो इसीलिए आप पावर 0 लिख सकते हैं। वैसे भी आपने पढ़ा होगा मैथ में, यदि किसी की पावर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। और जब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो इस तरह से इसमें टाइम की डायमेंशन क्या है, 0 है। अब देखिए ये है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो इनको ऐसे लिखते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। देखिए ये जो यूनिट लिख रहे हैं ना, SI यूनिट, आप यहां पे ऊपर कर सकते हैं SI यूनिट, और ये आप एक्सप्रेस कर रहे हैं डायमेंशन। तो अब जो SI यूनिट है ये मीटर सेकंड इनवर्स है। अब इनकी डायमेंशन लिखनी है, तो ये है LT-1 और M की 0 LT-1। तो ये SI यूनिट है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। यदि इसी को आप CGS में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो CGS में भी लिख सकते हैं। देखिए जो मीटर है, मीटर को आप क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, और जो सेकंड है ये सेकंड में ही होते हैं। तो CGS सिस्टम में आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर सेकंड किलोमीटर। इसी तरह से ये देखिए स्पीड के बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। देखिए इसमें डिस्टेंस है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है, बट दोनों के दोनों लेंथ के टर्म में ही तो है, तो इसे भी हम मीटर में मेजर करेंगे। एज इट इज जो स्पीड की यूनिट और डायमेंशन है वही वेलोसिटी की हो जाएगी, बट इसमें डिफरेंस क्या है, एक में डिस्टेंस है, एक में डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आपको पता ही होगा। थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको कि दो पॉइंट के बीच की, जो दो पॉइंट के बीच की लॉन्गेस्ट पाथ हो ABC, देखिए जो ये लॉन्गेस्ट पाथ है A to C, ये तो है डिस्टेंस, और सीधा A to C जो होता है ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है, ये इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होती है, लॉन्गेस्ट पाथ, और डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, बट लेंथ के टर्म में दोनों को मेजर किया जाएगा, तो इसीलिए यूनिट सेम रहेगी, ये मीटर सेकेंड इनवर्स, और डायमेंशन भी एज इट इज। तो स्पीड और वेलोसिटी की सेम है। इनके बाद देखिए ये है मोमेंटम। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। M फॉर मास, समझ लीजिए इनको, M फॉर मास इनटू में वेलोसिटी। ठीक, अब देखिए जो मास है, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम, और वेलोसिटी के लिए मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब जो है डायमेंशन लिखना है, केजी के लिए M, मीटर के लिए L, T⁻⁴। अब देखिए M की पावर कुछ नहीं है तो 1, L की पावर कुछ नहीं है तो 1। अब इसमें क्वेश्चन क्या हो गया कि डायमेंशन ऑफ मास इन लीनियर मोमेंटम इज 1। लीनियर मोमेंटम में मास की जो डायमेंशन है वो है 1, और लेंथ की जो डायमेंशन है वो भी है 1, बट टाइम की जो डायमेंशन है वो है -1।
अब इनके बाद ये है एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, इनका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। वेलोसिटी की जो चेंजिंग होगी, मान लीजिए सपोज कीजिए ये एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट पे बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है और बी पॉइंट पे बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है v। तब चेंजिंग क्या, चेंजिंग जो है वो है v माइनस यू। पहले u था, बाद में v हो गया, तो चेंजिंग निकालने के लिए v माइनस यू, और यहां से यहां जो टाइम लगा हुआ है t। तो चेंज इन वेलोसिटी आप ऐसे लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन में t। अब देखिए वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल टू वेलोसिटी। इनको ऐसे समझिए, डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए लेंथ प्लस लेंथ इक्वल टू लेंथ। अब आप सोच रहे होंगे कि L प्लस L इक्वल टू 2L। देखिए फिजिक्स में आपको इस तरह से स्टडी करना होगा कि जो L है ये लेंथ है और ये जो लेंथ है, यदि लेंथ में हम लेंथ को प्लस करते तो लेंथ के ही इक्वल होती है। इनको समझने के लिए ऐसे देखिए, ये है 10 मीटर, ठीक, प्लस ये है 10 मीटर इक्वल टू 20 मीटर। अब देखिए जो ये 10 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये 20 भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इसकी यूनिट जो होती है वो यूनिट लेस होगी, डायमेंशन लेस भी होगी, तो डायमेंशन के फॉर्म में। अब देखिए मीटर प्लस मीटर इक्वल टू मीटर, मीटर के लिए लिखा गया लेंथ प्लस लेंथ इक्वल टू लेंथ। इसी तरह से L माइनस L इक्वल टू आल्सो L। इसमें भी आप ऐसे लिख सकते हैं 10 मीटर माइनस 10 मीटर इक्वल टू 0 मीटर। फिर से 10 और 0, जो ये है यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है। अब मीटर लेंथ है, ये लेंथ, लेंथ माइनस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। तो ये आपको याद रखना होगा फिजिक्स में कि L प्लस L इज इक्वल टू L और L माइनस L इज आल्सो इक्वल टू L। अब देखिए यहां पे वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल टू वेलोसिटी, तो यहां पे आप इनको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा V। वेलोसिटी की चेंजिंग है ये, जो ये डेल्टा है ना, ये ट्रायंगल का जो साइन बनाया गया है, ये चेंजिंग के लिए हम लिखते हैं डेल्टा है, और ये अपॉन में टाइम। अब देखिए जो वेलोसिटी की यूनिट है वो है मीटर सेकेंड इनवर्स, अभी भी निकाला था ये, और टाइम की है सेकेंड, सेकेंड की पावर कुछ नहीं है तो 1, और ऊपर ले जाते हैं -1, तो इट मीन्स मीटर सेकेंड -1 सेकेंड -1। अब देखिए बेस सेम है और मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो -1 -1 -2, तो मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। और इनके डायमेंशन लिखनी है तो ये है LT-2, मीटर के लिए लेंथ और सेकेंड के लिए टाइम, तो LT-2। इसी तरह से अब है ये फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। अब देखिए जो मास है ना, इसे हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, और जो एक्सेलरेशन है ये है मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक। ये SI के टर्म में। देखिए इसी को हम बोलते हैं न्यूटन भी बोलते हैं, तो फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। ऐसे आप लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन। इट मींस न्यूटन को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। और सीजीएस में यदि इनको लिखना है, सीजीएस यूनिट लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं केजी की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकेंड इनवर्स स्क्वायर।
तो 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इक्वल टू 1 डाइन। तो अब फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है डाइन। वैसे इसमें रिलेशन देखिएगा इसी एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन में कि जो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है वो होता है 10⁵ डाइन। ऐसे ही आपको लर्न करना है। बाकी ये अभी प्रूव करके ही बताएंगे कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। एट प्रेजेंट हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए देखिए केजी के लिए m, मीटर के लिए l, सेकेंड के लिए t, तो mLt-2। तो जो फोर्स की डायमेंशन होगी वो होगी mLt-2। अब देखिए नेक्स्ट इसी तरह से, तो बच्चों बिल्कुल आपको रिलैक्स माइंड से, बिल्कुल कूल डाउन होना है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वैसे 9th-10th में ये था नहीं, +1 में ही तो अभी आया है। तो बिल्कुल सिंपल वे में एक एक फिजिकल क्वांटिटी कि हर एक की डायमेंशन मैं निकाल के आपको बता रहा हूं, और आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको देखना है कि कैसे डायमेंशन निकालते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बी रिलैक्स, कूल डाउन होइए और फिर 1 बाय 1 स्टेप वाइज हर एक की डायमेंशन निकालिए। तो देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया था फोर्स, इसमें जो है ना ये जो निकाल रहे देखिए एक साथ SI यूनिट भी है, सीजीएस यूनिट भी है और डायमेंशन, तीनों को एक साथ लेकर हम चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है इम्पल्स। इम्पल्स के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। तो अब देखिए फोर्स के लिए जैसे ये है SI यूनिट में, और ये चलिए टेबल बना देते हैं आपको, सीजीएस और ये है डायमेंशन। अब देखिए SI यूनिट में फोर्स के लिए, फोर्स की जो SI यूनिट अभी मैंने बताया था आपको वो है न्यूटन, और टाइम के लिए है सेकेंड। ये है न्यूटन सेकेंड। और सीजीएस में लिखना चाहते हैं तो न्यूटन की जगह डाइन और टाइम की जगह सेकेंड, तो डाइन सेकेंड। अब देखिए न्यूटन को खोलना है, तो न्यूटन को हम ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और ये सेकेंड की 1। अब देखिए -2 + 1 इट मींस -1, तो ये है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। सीजीएस में इनको ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। अब डायमेंशन केजी के लिए m, मीटर के लिए l, सेकेंड के लिए t -1, तो ये डायमेंशन है mLt-1। तो ये इंपल्स की डायमेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट ये है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F.D, D फॉर डिस्प्लेसमेंट, F फॉर फोर्स। तो अब इनकी यूनिट निकालते हैं। तो फोर्स की देखिए सीजीएस SI यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की है मीटर। तो जो न्यूटन मीटर होता है वो जूल के इक्वल होता है, तो इसे आप जूल भी लिख सकते हैं। 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल। और सीजीएस में लिखना चाहते हैं तो डाइन और सेंटीमीटर, इसी को हम लिखते हैं अर्ग, ठीक है। तो SI यूनिट है जूल और सीजीएस यूनिट है अर्ग। न्यूटन को किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर और इनटू में मीटर, इट मीन किलोग्राम मीटर की स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर ये है। और 1 किलोग्राम मीटर की स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इक्वल टू 1 जूल। और यहां पे 1 ग्राम सेंटीमीटर की स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अर्ग। अब देखिए ये जूल और अर्ग, इसमें भी रिलेशंस होते हैं। वो है 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ये है।
अब डायमेंशंस के लिए एम एल की स्क्वायर टी की -2। तो ये जो एसआई यूनिट लिख रहे हैं ना बच्चों, तो ये एसआई यूनिट में आपको ये क्या करना, बेसिक फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में ओपन करके एज इट इज फिर डायमेंशन लिख लेना है। जैसे देखिए मैंने क्या किया, न्यूटन को बेसिक फंडामेंटल किलोग्राम मीटर सेकंड के फॉर्म में लिखा, और यहां से फिर डायमेंशन लिखने में बिल्कुल सिंप्लिसिटी होती है। क्या केजी है तो एम लिख लिया, मीटर है तो एल लिख लिया, सेकंड है टी, और जो इनकी पावर है वही एज इट इज पावर हो जाएगी। इसी तरह से ये है एनर्जी। अब देखिए एनर्जी में दो टाइप्स एनर्जी, एक होती काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। पता होगा आपको, थोड़ा बहुत आपने 9th क्लास में स्टडी किया होगा कि काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या, जो मूविंग बॉडी की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो काइनेटिक एनर्जी, और जो बॉडी क्या हो रेस्ट में हो उनकी पोजीशंस और कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जो ये हाफ है ये तो यूनिटलेस है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। मास है, मास के लिए किलोग्राम, और वेलोसिटी मीटर सेकंड इनवर्स की स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर की स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब देखिए जो वर्क डन का निकाल रखा है वही एनर्जी का भी आ रहा है, तो वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट और डायमेंशन सेम होती है। इट मीन्स ये है जूल के इक्वल ये भी है, और सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और ये भी अर्ग के इक्वल है। तो डायमेंशन जो लिखना है एम एल की स्क्वायर टी की -2। वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है, यूनिट भी सेम होती है। अब देखिए ये तो काइनेटिक एनर्जी है, दूसरी एनर्जी निकाल के देखते हैं। ये है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मास इंटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन इंटू हाइट। जी ग्रेविटी एक्सेलरेशन है। अब देखिए मास के लिए किलोग्राम, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन का वही है, मतलब एक्सेलरेशन कोई भी हो सबकी यूनिट और डायमेंशन सेम रहेगी। तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन के लिए ये है मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और हाइट के लिए मीटर, तो ये भी है किलोग्राम मीटर की स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ये भी जूल के इक्वल है, यहाँ पे ये ग्राम सेंटीमीटर की स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और डायमेंशन एम एल की स्क्वायर टी की -2। अब देखिए जो काइनेटिक एनर्जी की है वही पोटेंशियल एनर्जी की है। तो अब आपको ऐसे याद रखना है एनर्जी कोई सी भी हो सबकी यूनिट सेम होती है, हर एक एनर्जी की यूनिट वही होगी, एसआई यूनिट जूल और सीजीएस यूनिट अर्ग, और डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी -2। फोर्स है, कोई सा फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, स्ट्रॉन्ग वीक, कोई सा भी फोर्स हो, सबकी यूनिट सेम रहेगी, वो है न्यूटन। तो मतलब क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी में जैसी एनर्जी है, जो एनर्जी है किसी भी टाइप की एनर्जी हो उनकी यूनिट और डायमेंशन सेम होगी। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं हम पावर के ऊपर। अब देखिए पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन में टाइम। ये फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी टर्म्स को जो टाइम से हम डिवाइड करते हैं ना, तो इसके लिए हम रेट यूज करते हैं, रेट वर्ड। जैसे एक्सेलरेशन में वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो वहां पे हम बोलते हैं ना द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, टाइम से डिवाइड करते हैं रेट। और जो लेंथ से डिवाइड करेंगे तो इनके लिए हम यूज करेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जैसे वेलोसिटी अपॉन में लेंथ, तो यह वेलोसिटी ग्रेडियंट। और यदि मान लीजिए ये वेलोसिटी की चेंजिंग अपॉन में टाइम, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां पे ये वर्क अपॉन टाइम है,
तो ये रेट है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब इनकी यूनिट लिखते हैं। तो वर्क के लिए देखिए सीधा जूल, ठीक है, और टाइम के लिए सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, इट मीन्स जूल सेकेंड इनवर्स। और जो जूल सेकेंड इनवर्स, इसको आप लिख सकते हैं वॉट। तो पावर की जो यूनिट होती है वो वॉट होती है। और जूल को ऐसे लिखते हैं किलोग्राम मीटर की स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर और सेकेंड माइनस वन। तो किलोग्राम मीटर की स्क्वायर सेकेंड की -3, जो कि वॉट के इक्वल है। और सीजीएस में लिखना चाहते हैं तो ग्राम सेंटीमीटर की स्क्वायर सेकेंड इनवर्स की क्यूब। और डायमेंशन है एम एल की स्क्वायर टी की -3, ये। तो पावर का ऐसा यूनिट है वॉट। वैसे एक कमर्शियल यूनिट भी होता है पावर का, आपने पढ़ा होगा, वो है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर एचपी बोलते हैं। और 1 HP इक्वल टू ये होता है 746 वॉट, ठीक। तो ये है पावर की। तो इस तरह से यूनिट और डायमेंशन निकालना है। अब देखिए इनके बाद है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, जो सरफेस टेंशन है इनका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इनके यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर, इट मीन्स न्यूटन मीटर इनवर्स। और न्यूटन को आप ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और ये मीटर की -1, +1 -1 कैंसल आउट, ये किलोग्राम सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। और सीजीएस में ग्राम सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो इनकी डायमेंशन जो होगी वो होगी MT-2। देखिए अब इसमें लेंथ इन्वॉल्व नहीं है, जो सरफेस टेंशन है इसमें लेंथ है ही नहीं, तो आप लिख सकते हैं लेंथ की पावर 0। तो इनको कंप्लीट बेसिक फंडामेंटल के फॉर्म में ML की 0 T की -2, ये देखिए। अब नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक। फोर्स के लिए न्यूटन और एरिया के लिए मीटर की स्क्वायर। तो जो न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर इक्वल टू होता है पास्कल। पास्कल सीजीएस में न्यूटन की जगह आप लिख सकते हैं डाइन, और मीटर की जगह सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर। और न्यूटन के लिए किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और ये मीटर -2, +1 और -2, -1 तो किलोग्राम मीटर -1 सेकेंड -2, ये। और सीजीएस में ग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो डायमेंशन ML-1 T-2। तो बच्चों ये जो एक एक फिजिकल क्वांटिटी की ये यूनिट और डायमेंशन मैं निकलवा रहा हूं, इसे आपको अच्छी तरह से देखना है, फिर प्रैक्टिस भी करना है। क्योंकि जब एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन की आप स्टडी कीजिएगा तो उस टाइम में एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला के टर्म में इनकी यूज होगी, और इसी के ऊपर बेस्ड फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं, फॉर्मूला को कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए हर एक टर्म्स की यूनिट और डायमेंशन आपको लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, सबकी यूनिट और डायमेंशन निकालनी है। तो 1 बाय 1 स्टेप वाइज सबकी स्टडी करनी है। देखिए प्रेशर, इनके बाद एक होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। अब देखिए दोनों का सेम है, तो एज इट इज यूनिट और डायमेंशन सेम होगी। कई एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और डायमेंशन सेम होती है। तो अभी तक आपने क्या देखा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की सेम है, स्पीड और वेलोसिटी की सेम है, मोमेंटम और इंपल्स की सेम है,
वर्क डन और एनर्जी की सेम है ना। इसी तरह से प्रेशर और स्ट्रेस की सेम। फिर होगी स्ट्रेन। अब स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो इट मीन्स, अब देखिए इसके यूनिट लिखते हैं, तो ये मीटर और ये भी मीटर, तो मीटर मीटर कैंसल आउट, तो ये यूनिट लेस है, यूनिट लेस, और यूनिट नहीं है तो डायमेंशन लेस। ठीक, तो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। कई एक ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जिसकी यूनिट होती है तो डायमेंशन लेस ना हो। क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि यूनिट हो बट डायमेंशन ना हो, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है ना यूनिट हो ना डायमेंशन हो। चलिए इनके लिए दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, एंगल। एंगल आर्क अपॉन में रेडियस। अब जो एंगल को हम मेजर करते हैं इनकी यूनिट होती है रेडियन। शायद आपको ध्यान भी होगा, फंडामेंटल यूनिट और एक है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री में एक एंगल और एक सॉलिड एंगल, तो एंगल के लिए रेडियन। बट डायमेंशन यदि इनकी निकालते हैं तो एंगल की देखिए आर्क लेंथ और रेडियस भी लेंथ, तो लेंथ बाय लेंथ, इट मींस ये है डायमेंशन लेस। अब देखिए यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है, तो ये पॉसिबल है। हाँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि किसी की डायमेंशन हो बट यूनिट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। यूनिट हो के डायमेंशन नहीं हो, ये है पॉसिबल। तो इस तरह से ये एंगल है। अब देखिए नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इक्वल टू होता है Gm1m2 अपॉन में आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो G इक्वल टू क्या, एफ आर की स्क्वायर अपॉन में m1 m2। देखिए फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। आर रेडियस सॉरी लेंथ है तो मीटर की स्क्वायर, और मास है तो केजी की स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और या इसे लिख सकते हैं डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम की स्क्वायर। अब डायमेंशन के लिए चलिए न्यूटन को बोलते हैं, तो किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ये मीटर की स्क्वायर और ये केजी की स्क्वायर। स्क्वायर से केजी कैंसल आउट। अब केजी ऊपर ले चलते हैं, केजी की -1, मीटर की क्यूब, सेकेंड की -2, तो डायमेंशन m-1 l की क्यूब t की -2, ये। और सीरियस में लिखते हैं ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशन है। इसी तरह से मान लीजिए जैसे ये है, इसी तरह से आप निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी देखिए इनको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं नीटा, और ये फोर्स इनटू रेडियस अपॉन में एरिया इनटू में वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो फोर्स के लिए आप क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर आर के लिए, और एरिया मीटर की स्क्वायर, और वेलोसिटी मीटर सेकेंड इनवर्स। मीटर से मीटर कैंसल आउट। अब देखिए ये है न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकेंड, तो न्यूटन के लिए किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, मीटर की -2 और सेकेंड की 1। तो
-2 + 1 -1, तो kg मीटर -1 और सेकंड भी -1। सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स और डायमेंशन ml -1 t -1 ये है। इसी तरह से रेट ऑफ फ्लो ये होता है वॉल्यूम अपॉन में टाइम। वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम के लिए मीटर की क्यूब और टाइम की सेकेंड, तो मीटर की क्यूब सेकेंड इनवर्स और ये सेंटीमीटर की क्यूब सेकेंड इनवर्स और डायमेंशन है एल की क्यूब टी की -1। रेट ऑफ फ्लो ऐसे ही हो सकता है। ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए बताया था वेलोसिटी अपॉन में लेंथ, तो मीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन में मीटर, मीटर से मीटर कैंसल आउट, ये सेकेंड इनवर्स, इट मीन्स टाइम इनवर्स t -1 ये है। तो स्टूडेंट्स ये जो ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और डायमेंशन निकाली गई थी, एक आधे और भी हो सकते हैं। जैसे यूं देखिए, जैसे सपोज कीजिए ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की फॉर्मूला होता है F = k Q2 अपॉन में R की स्क्वायर, तो K = F R की स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। फोर्स के लिए न्यूटन, आर के लिए मीटर की स्क्वायर और ये चार्ज के लिए कूलॉम की स्क्वायर। देखिए न्यूटन को बोलते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर और ये मीटर की स्क्वायर और ये कूलॉम है तो एम्पियर सेकेंड। कूलॉम चार्ज की एसआई यूनिट होती है, Q = IT, इट मीन्स एम्पियर सेकेंड। तो कूलॉम की जगह एम्पियर की स्क्वायर सेकेंड की स्क्वायर। अब देखिए ये है केजी मीटर की क्यूब और सेकेंड की -4 एम्पियर की -2, तो डायमेंशन ml की 3 t की -4 a की -2 ये। तो ये जो है डायमेंशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का निकाल दी। तो स्टूडेंट्स ये जो है मेन फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और डायमेंशन निकालने का मेथड मैंने आपको बताया है। आई होप आप जो है इसे अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे और इनके ऊपर आपको प्रैक्टिस भी करनी है। बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और फिर डायमेंशन निकालना है और इसी तरह से सबके डायमेंशन निकाल के देखना है आपको। जो आपके पास कोई रेफरेंस बुक है उसमें जो कम से कम 150-200 फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है। जैसे 11th क्लास में 50-60 है, 50 to 60। तो आपको क्या करना है, ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी जितने भी हैं हर एक की यूनिट और डायमेंशन निकाल के देखनी है। और यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और डायमेंशन निकालने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे, उसकी यूनिट और डायमेंशन निकाल के दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स जो अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है हर एक की यूनिट और डायमेंशन आपको निकालनी है। तो डायमेंशन निकालते थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। किस टाइप से, कुछ ये वेरिएबल टर्म्स होंगे, कुछ वैल्यू होगी जो कि डायमेंशन लेस होगी। तो इनके लिए थोड़ा सा आपको बताता हूं कि जो क्वांटिटीज होती है किसकी डायमेंशन नहीं होगी। तो ये क्वांटिटी 4 टाइप्स होती है। इसकी हेल्प से डायमेंशन निकालने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखिए जो फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करें, ये 4 टाइप की क्वांटिटी होती है। 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। एट फर्स्ट डायमेंशनल कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि जिसकी वैल्यू फिक्स हो, चेंज ना हो, उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं।
तो कह रहा फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसकी डायमेंशन होती है, डायमेंशन भी होती है और वो खुद में कांस्टेंट भी है और उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, वैल्यू फिक्स होती है और डायमेंशन भी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 और इनकी वैल्यू जो है वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशन भी है और वैल्यू भी फिक्स है, कांस्टेंट। या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लीजिए G 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखिए जो डायमेंशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G है, इसकी डायमेंशन है m-1 L³ T⁻²। डायमेंशन भी है और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻11। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती, तो बिल्कुल फिक्स है। तो फर्स्ट तो ये। सेकंड देखिए डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशन तो होगी बट जो वैल्यू होगी वो चेंज होती रहेगी। वेरी की मीनिंग ये होती है चेंजिंग, वेरिएबल टर्म्स है, ये चेंज होती रहेगी। एग्जांपल के लिए देखिए एरिया के लिए मीटर की स्क्वायर और डायमेंशन L की स्क्वायर होती है, बट एरिया वो बॉडी पे, वो सिस्टम पे डिपेंड करता है कि एरिया कितनी होगी, तो एरिया की वैल्यू चेंज होती रहेगी। एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब जो टर्म्स है सबकी डायमेंशन है बट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वेरिएबल वैल्यू है इनकी। फिर नेक्स्ट है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो डायमेंशन लेस के लिए डायमेंशन नहीं होगी बट वैल्यू कांस्टेंट होगी। वैल्यू कांस्टेंट होगी तो जैसे प्योर नंबर है 2 3 4 5, कोई भी ये नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv², जो हाफ की वैल्यू हमने क्या किया था, डायमेंशन लेस कर दिया था। तो ये डायमेंशन लेस है बट वैल्यू तो फिक्स है, ये नंबर जो एक कांस्टेंट है। पाई बेस ऑफ नेचुरल लॉ, इन सब की वैल्यू भी फिक्स है। तो ये है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन नहीं होगी बट वैल्यू फिक्स होगी। फिर है डायमेंशन लेस वेरिएबल, ना तो डायमेंशन होगी और वैल्यू भी वेरी करेगी, चेंज करेगी। जैसे मान लीजिए ये एंगल क्या है, डायमेंशन लेस है, अभी भी बताया था। स्ट्रेन, ये भी डायमेंशन लेस है बट इसकी वैल्यू भी चेंज करती रहेगी, फिक्स नहीं होती। एंगल कुछ भी हो सकती है, 30 डिग्री, 45, 60, 70, 80, 90, समथिंग। तो इट मीन्स वैल्यू भी चेंज करेगी और डायमेंशन भी नहीं होती है। तो ये 4 क्वांटिटीज है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशन लेस कांस्टेंट और डायमेंशन लेस वेरिएबल। तो ये कुछ टर्म्स थे। तो स्टूडेंट्स अब जो है आपको क्या करना है, जो मैंने अभी भी बताया था कि रेफरेंस की बुक में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है। हर एक फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट और डायमेंशन, SI यूनिट, CGS यूनिट और डायमेंशन निकाल के देखनी है, आपको प्रैक्टिस करके देखनी है। यदि किसी में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो आज की क्लास जो हुई थी वो मेन बेसिक क्लासेस थी, डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड। तो पूरी फिजिक्स जो है, अब आज के बाद अब जब फिजिक्स की स्टडी कीजिएगा तो हर एक टॉपिक में बार बार सबकी डायमेंशन निकालनी होगी। बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आपको करना है। तो आई होप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा और सही समझ में भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच।